हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित, जिसमें हम लोग अगला अध्याय करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था पहला अध्याय, जिसमें हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे थे। आज से हम लोग करेंगे दूसरा अध्याय। अपने ही एनसीईआरटी बोर्ड से ही चल रहे हैं और इससे आपका स्टेट बोर्ड भी क्लियर होगा। हम ज़्यादातर इधर उधर की बातें न करते हुए कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे। फिर सवालों के माध्यम से जो भी नया नियम आएगा उसको सीखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमें लगेगा कि हाँ पहले हमको नियम बताना चाहिए फिर सवाल बताना चाहिए, वहाँ पर हम वैसा करेंगे। जहाँ पर लगेगा कि हाँ सवालों के माध्यम से हम नियम को समझ सकते हैं तो हम वैसा करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम रख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 10-11 में पढ़ा होगा कि साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इनका मान सबका पता है। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, अर्थात ये सब बेसिक जानकारियाँ हैं। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग सवाल के माध्यम से ही उसको लगाएंगे। ठीक है, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है कि अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं, अंश को ग्रेड में कैसे बदलते हैं, ग्रेड को रेडियन में कैसे बदलते हैं। ये सब संबंध आप लोगों ने पढ़ा है। जितने भी हम लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ी है चीज़ें, उन्हीं का हम लोग प्रयोग करते हुए 12वीं में हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ हमें नहीं आती है तो आप हमारी ही प्लेलिस्ट में जाइएगा। हम कक्षा 11वीं में वहाँ पर डिटेल में बताए हुए प्रत्येक नियम को आप वहाँ से भी देखिएगा और यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे छोटी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्थांश से। हम बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों का चतुर्थांश होता है ये कितने टाइप से होता है। अब इसे हम चतुर्थांश कहते कैसे हैं, काउंट किधर से करते हैं, तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज में इसे काउंट करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, इन अनुपातों का जो वैल्यू है, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये 0 अंश है। कितना अंश है? 0 है। और यही हमारा क्या है? 360 है। अब एक बार इसे हम 0 काउंट कर रहे हैं, एक बार 360 काउंट कर रहे हैं। कैसे? अब 0 से इधर आते हैं तो यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। इधर भी हमको 90 मिलेगा, इधर भी हमको 90 मिलेगा, मिलेगा ना। इधर भी आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 90, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 90, यहाँ पर हो जाएगा 180, यहाँ पर हो जाएगा 270 और यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में, यानी कोई भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे आपका साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक, जो भी अनुपात है उनकी जो वैल्यू है, अगर वह वैल्यू जो है 0 से 90 अंश के बीच होती है, 0 अंश से 90 अंश के बीच में होती है, तो उनका जो मान होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होगा, वह मान कितने अंश, मतलब क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो बात करेंगे पहले क्वाड्रिलेटरल में, प्रथम चतुर्थांश में जो हमारे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, जैसे हमारा है साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। इनका अपोजिट जो हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है। सबकी वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होती है। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, यस सी टी, शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है ना। ऑल पॉजिटिव को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं? ए एस सी टी, मतलब ए से ऑल, सी से साइन, इसका अपोजिट कोसेक, कॉस इसका अपोजिट सेक, कॉट इसका अपोजिट टेन। यह क्या हो जाएगा? सभी के सभी क्या है? पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। ए सी टी, यह ट्रिक है, ए एस सी टी। अब एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा और टी से टेन थीटा, ए से ऑल हो जाएगा, तो ऑल सी टी, मतलब सभी के सभी प्रथम चतुर्थांश में क्या है? धनात्मक है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा। फिर साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होगा भाई? तो 90 वाला नियम अपनाएंगे। ठीक है, 90 वाला नियम अपनाएंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं इनके मान की। अगर हम बात करते हैं मान की कि भाई किसका मान कहाँ तक घटेगा, किसका मान कहाँ तक बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ वैल्यू हम लेके चलते हैं। पहली कंडीशन तो हमने बता दी कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं आपको, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें केवल साइन और कोसेक क्या होते हैं?
पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसमें आपका क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। लास्ट वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, बाकी सब की क्या होगी, निगेटिव होगी। ये तो हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि पहले चतुर्थांश में जो भी वैल्यू होगी 6 अनुपात की सबकी सब क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी निगेटिव होगी। तीसरे चतुर्थांश में सेक और कॉस का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सबका निगेटिव होगा। लास्ट वाले चतुर्थांश में हमने बताया टेन और कॉट का जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और सबकी क्या होगी, निगेटिव होगी। एक सिंपल सा ओवरव्यू है। इसके कहने का मतलब जो भी हम लोग डाटा सॉल्व करेंगे, जो भी सवाल हम लगाएंगे, उस सवाल में जो भी हमारा मान आएगा, सपोज 0 से 90 अंश के बीच में आ रहा है, तो वह मान जो हमारा आंसर हो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो हम किसके अनुसार सॉल्व करेंगे भाई, प्रथम चतुर्थांश में जो हमारी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, इनकी वैल्यू क्या है, प्लस है। अब अगर इनकी वैल्यू जो है 90 से 180 के बीच में आती है, तो इसमें साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव होती है। यहाँ पर इस फॉर्म में हम रख लेंगे। बात करें 270 से 360 के बीच में आ रही है, तो कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी निगेटिव होती है। बात करेंगे 360 से 0 डिग्री, अर्थात यहाँ 270 से 360 के बीच की अगर वैल्यू आ रही है, 270 से 360 के बीच की वैल्यू आ रही है, तो इसमें हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्थांश होता है, इस चतुर्थांश में अगर हम बात करें प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सबकी वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है। अगर हम बात करें सेकेंड चतुर्थांश में, यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, सबका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। बात करेंगे दूसरे चतुर्थांश की, तो यहाँ पर केवल साइन और कोसेक का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, और बाकी सबका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसी प्रकार बात करें तृतीय चतुर्थांश की, इसमें कास और सेक की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक, बाकी सबकी ऋणात्मक होगी। बात करेंगे चतुर्थ चतुर्थांश की, फोर्थ क्वाड्रिलेटरल की, तो इसमें टेन और कॉट क्या होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर हम बात करें कि किस चतुर्थांश में किसका मान बढ़ेगा, किस चतुर्थांश में किसका मान घटेगा, कितना तक बढ़ेगा, कितना तक घटेगा, अगर बात जब इस पर करते हैं तो हम बात करेंगे पहले चतुर्थांश से। पहली कंडीशन आपको समझ में आई, पहले चतुर्थांश में सबकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी 6 की। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी निगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी निगेटिव होगी। चतुर्थ चतुर्थांश में टेन और कॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर हम बात करें कि भाई 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री यानी प्रथम चतुर्थांश में किसकी वैल्यू बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से ही, बात कर लेते हैं साइन थीटा। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है, इसका मान 0 से 1 तक क्या होगा, बढ़ता है। इसका मान जो है 0 से 1 तक क्या होता है, बढ़ता है। यानी हमने बताया कि अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 अंश से 90 अंश तक बढ़ती है, तो इसके मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अर्थात ये जो साइन थीटा का मान होगा, अगर 0 डिग्री है तो 0 होगा, अगर कुछ अंश है तो वह वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, 0 से 1 की तरफ बढ़ेगी। यानी साइन 90, 0 अंश से 90 अंश के बीच में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगर उसी प्रकार हम बात कर लें किसकी, कॉस थीटा की, किसकी बात कर लें, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, कॉस थीटा की जो हमारी वैल्यू है वह क्या होगी, अगर प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा का मान 0 से 90 की ओर बढ़ रहा है, इसके वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, तो ठीक इसका क्या होगा, उल्टा होगा। यानी यह क्या होगा, 1 से 0 की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। 0 से 1 से 0 की तरफ जब जाती है वैल्यू, तो घटती है कि बढ़ती है, ऑफकोर्स घटती है। यानी 1 से 0 की तरफ क्या होगा, घटेगा, घटता है। यानी प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा का मान अगर आप बढ़ाते जाते हैं, तो उसके मान में भी परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 1 क्या होता है, उसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है भाई, परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें cos थीटा की, अगर cos थीटा का मान आप 0 अंश से बढ़ाते हैं, 90 अंश तक लेकर जाते हैं, तो इसके मान में कितना परिवर्तन होता है, तो 0 अंश की वैल्यू, cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है। अर्थात 0 अंश से 90 अंश के बीच में cos थीटा का मान जो है 1 से घटकर कहाँ चला आता है,
जीरो हो जाता है, 1 से घटकर कहाँ चला जाता है, जीरो। उसी प्रकार बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा का जो मान होगा, टेन थीटा का जो मान होगा, अगर हम 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाते हैं, 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाते हैं, तो इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, टेन जीरो का मान जीरो, जीरो से बढ़कर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाएगा। और क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो बढ़ता है भाई। टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 अंश के बीच में क्या होती है, बढ़ती है। यानी अगर प्रथम चतुर्थांश में हम बात करेंगे, टेन थीटा का मान अगर 0 से 90 की तरफ बढ़ता है, तो इसका मान भी 0 से अनंत की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। मान भी इसका क्या होगा, अनंत की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। अब अगर वही बात करें इनके अपोजिट की, साइन का जो अपोजिट है मतलब कोसेक थीटा है, काश का अपोजिट जो सेक थीटा है, और टेन का अपोजिट जो काट थीटा है, इनका जो मान होगा उसमें क्या होगा, तो ठीक इनका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, उल्टा। अब टेन थीटा की वैल्यू 0 से अनंत तक बढ़ रही है, अगर यही हम बात करेंगे काट थीटा की, तो काट थीटा में 0 से 90 की तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अनंत से 0 की तरफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात करेंगे सेक थीटा की, तो सेक थीटा में भी क्या हो रहा था, कोसेक में सॉरी कास में 1 से 0 की तरफ घट रहा था, सेक में जब करेंगे ना तो 0 नहीं होगा, 0 की जगह अनंत हो जाएगा। मतलब अनंत से 1 की तरफ क्या होगा, या 1 से अनंत की तरफ बढ़ेगा। बात करेंगे इसके अपोजिट की, सेक का सॉरी कास का सेक हो जाएगा। तो सेक की जो वैल्यू है, सेक थीटा की जो वैल्यू है वह अनंत से 1 की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। अनंत से 1 की तरफ बढ़ेगी, सॉरी उल्टा हो गया, 1 से अनंत की तरफ, क्योंकि पहले 1 है, तो 1 से अनंत की तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। उसी प्रकार बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा का ये घट रहा था तो ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ रहा था तो ये क्या होगा, साइन का हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी अनंत से 1 की तरफ क्या होगा, घटेगा। अनंत से 1 की तरफ घटेगा। कौन घटेगा, साइन का अपोजिट जो है कोसेक, वह क्या होगा, 1 की तरफ घटेगा। यहाँ पर जब यह बढ़ रहा है तो यह भी अनंत से क्या होगा, 0 की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें इतना डिटेल में ना जाते हुए बस आप याद रखिए कि अपोजिट ठीक इसका क्या होगा, उल्टा होगा। बस इसकी वैल्यू याद रखिए, ज़्यादातर यही पूछता है, अपोजिट वाला बहुत कम पूछता है। अगर पूछेगा तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। अगर यह बढ़ रहा है तो इसका अपोजिट घटेगा, यह घट रहा है तो इसका अपोजिट बढ़ेगा, यह बढ़ रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, घटेगा। सिंपल। चलिए, प्रथम चतुर्थांश में हमने क्या बताया कि प्रथम चतुर्थांश में साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 अंश तक बढ़ती है तो उसका मान भी 0 से 1 तक क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमने बताया कि काश थीटा में अगर मान जो है 0 से 90 अंश तक बढ़ता है तो उसका मान क्या होगा, 1 से 0 तक घटेगा। उसी प्रकार हमने बताया कि 0 से 90 अंश के बीच टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, उसका मान भी क्या होगा, 0 से अनंत तक बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अब बात करते हैं सेकेंड चतुर्थांश की, सेकेंड क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, सेकेंड क्वाड्रिलेटरल में यह तो हमारा प्रथम हो गया ना। अब हम बात करें सेकंड में, अब सेकंड में क्या होगा, 90 से 180 तक क्या होगा, मान बढ़ेगा। जब 90 से 180 करेंगे ना तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारा जो साइन थीटा है यह 1 से 0 तक यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। 0 से 1 तक क्या होगा, सॉरी 1 से 0 तक क्या होगा, घटेगा। यानी साइन थीटा 90 प्लस 90 अर्थात 90 प्लस थीटा करेंगे ना तो 1 से 0 तक क्या होता है, घटता है। 1 से 0 तक घटता है। अगर हम बात करें वहीं कॉस थीटा की, कॉस थीटा में क्या होगा हो, अगर कॉस थीटा में हम करते हैं 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, अर्थात 0 से -1 तरफ क्या होगा, 0 से ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा, 0 से -1 की तरफ क्या होगा, यह भी घटेगा। 0 से -1 की तरफ, यहाँ पर 1 से 0 की तरफ घटा, वहाँ पर क्या होगा, 0 से -1 की तरफ घटेगा। बात करें टेन थीटा की, अगर हम बात करें टेन थीटा की तो इसमें क्या हो रहा था, 0 से अनंत तक बढ़ रहा था, यहाँ पर ठीक अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। यानी टेन थीटा का मान जो है माइनस इनफाइनाइट से, माइनस अनंत से
जीरो तक क्या करेगा, बढ़ेगा, माइनस जीरो से अनंत तक क्या होगा, बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी सेकेंड क्वाड्रिलेटरल में द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा की वैल्यू 1 से 0 तक घटेगी, कॉस थीटा की वैल्यू 0 से -1 तक घटेगी, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू माइनस अनंत से 0 तक क्या होगी, बढ़ेगी। इसमें होगी, बढ़ेगी। और इनका अपोजिट क्या होगा, अगर यह घट रहा है तो अपोजिट बढ़ेगा, यहाँ पर यह घट रहा है तो अपोजिट क्या होगा, बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ रहा है तो अपोजिट क्या होगा, घटेगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की। अब तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा भाई, तृतीय चतुर्थांश में 0 से -1 तक क्या होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वह तृतीय चतुर्थांश साइन थीटा जो है 0 से, अब 180 प्लस थीटा हो गया ना, -1 तक क्या होगा, घटेगा। 0 से -1 तक क्या होगा, साइन थीटा घटेगा। अब काश इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर घटा था तो इस बार क्या होगा, -1 से 0 तक बढ़ेगा। -1 से काश थीटा का जो मान होगा वह -1 से 0 तक बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा भाई, टेन थीटा क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा बड़ा 0 से प्लस अनंत तक, वहाँ पर माइनस अनंत से 0 तक, यहाँ पर भी 0 से अनंत तक बढ़ेगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। 0 से इनफाइनाइट तक टेन थीटा जो है 0 से इनफाइनाइट तक क्या होगा, बढ़ेगा। क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। यानी तृतीय चतुर्थांश में भी साइन थीटा का मान जो है 0 से -1 की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। काश थीटा -1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है। टेन थीटा 0 से अनंत की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की। चौथे चतुर्थांश में अगर यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा होगा यह क्या होगा, और काश थीटा क्या होगा, और टेन थीटा क्या होगा। बात करें टेन साइन थीटा की तो -1 से 0 तक बढ़ेगा, -1 से 0 तक बढ़ेगा। वहाँ पर क्या हो रहा था, 0 से -1 तक घट रहा था, यहाँ पर बढ़ेगा। काश भी 0 से 1 तक बढ़ेगा, काश भी जो होगा हमारा 0 से 1 तक क्या होगा, बढ़ेगा। भाई जब दोनों बढ़ रहे हैं ना तो टेन में तो गड़बड़ होगा भाई। माइनस अनंत से, अब हमारा यहाँ पर जो टेन थीटा है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक बढ़ेगा। अगर आप नोटिस किए होंगे, इसलिए हमने टेन थीटा को एक अलग कलर से लिखा कि यह हर चतुर्थांश में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो हमारा टेन थीटा है प्रथम में भी 0 से अनंत तक बढ़ रहा है, द्वितीय में भी माइनस अनंत से 0 तक बढ़ रहा है, तृतीय में 0 से अनंत तक बढ़ रहा है, फिर चतुर्थ में माइनस अनंत से 0 तक। यानी इसमें लगभग सेम है, इसमें लगभग क्या है, सेम है। टेन थीटा जो है प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में सेम कंडीशन में है, और द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, एक ही कंडीशन में है। अगर आप बात करें कास और टेन की तो साइन और कॉस की अगर हम बात करते हैं तो साइन जो है पहले में क्या हो रहा है, साइन थीटा की जो वैल्यू है पहले में 0 से 1 तक बढ़ रही है, दूसरे में 1 से 0 तक घट रही है, तीसरे में 0 से -1 तक घट रही है, चौथे में -1 से 0 मतलब यहाँ में भाई यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, इसमें भी घट रहा है। यानी दूसरे तीसरे में घट रहा है, पहले और चौथे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉस की बात कर लेते हैं तो कॉस की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 से 0 तक घट रही है, यहाँ पर 0 से -1 तक घट रही है, लेकिन यहाँ -1 से 0 तक बढ़ रही है, यहाँ पर 0 से 1 तक बढ़ रही है। ठीक साइन का उल्टा कॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसी के आधार पर हम लोग लगाएंगे सवाल। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमें पुट करना है, और पुट करने के आधार पर उसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़े होंगे कक्षा 10वीं में कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान कड़ी में 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर एक अनुपात का मान अगर हमें मालूम हो तो बाकी अनुपातों का मान हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज के आधार पर। एक कक्षा 10वीं में हमने सिद्ध करके देख लिया है।
11वीं में भी हमने किया था, 12वीं में हम लोग डायरेक्ट उपयोग करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम एक तो आपको करके दिखाते हैं, बाकी आप उसके आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे हमें साइन 0 अंश का मान पता है 0 है, तो हम बाकी जो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन 30 अंश का मान पता है तो हम टेन 30 अंश का, काट 30 अंश का, कोसेक 30 अंश का और सेक 30 अंश का मान निकाल सकते हैं। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज का नियम, और अपने आप क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर उधर की बकवास न करते हुए हम लोग आते हैं अपने अध्याय पर, और सवालों के माध्यम से जो भी नए नए फैक्ट मिलेंगे, जो भी नया नया टॉपिक या फैक्ट या सूत्र मिलेगा, उसको सीखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं, एक सवाल है, हम बात करते हैं एनसीईआरटी से ही। आप चाहेंगे जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा उस पर अगर आप लगाएंगे, जो भी हमने आपको सवाल लगाया है या जो लगा के दिखाएंगे, आपके स्टेट बोर्ड से भी मैच करेगा। हम लोग एनसीईआरटी को बेस बना के चलते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला सवाल कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन पाई 3 पाई/2 का मुख्य मान। पहला सवाल है साइन इनवर्स साइन 3 पाई/2 का मुख्य मान। भाई कुछ सवाल इस टाइप के बनेंगे। अभी हम लोग छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब कभी कभी होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूजन में डायरेक्ट बाहर वाले साइन इनवर्स को अंदर वाले साइन से कटा देते हैं और कह देते हैं कि मुख्य मान जो दिया है ना 3 पाई/2, 3 पाई/2 जो दिया है यही इसका मुख्य मान है। हालांकि ये जो सवाल लगाने का गलत तरीका है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी में गलती कर बैठते हैं। इसमें करते क्या है, तो साइन इनवर्स को साइन से क्या कर देते हैं, कटा देते हैं और कह देते हैं कि सर जी ये जो 3/2 है ना, यही इसका मुख्य मान है और इसका संबंध पाई/2 से -पाई/2 के बीच में नहीं है, या -पाई/2 से पाई/2 के बीच में यह मान नहीं है। देखिए हम बता रहे हैं, पहले लिख देते हैं भाई यह गलत तरीका है, गलत तरीका। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं गलत तरीके की। जो गलत तरीका है वह क्या है, बच्चे करते क्या हैं, साइन इनवर्स अंदर है साइन 3 पाई/2, इस साइन से इस साइन को कटा दिया और कह दिए सर जी ये 3/2 आया ना, यह जो संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है, पाई/2 से, कामा पाई/2 के बीच में, इससे इसमें इसका संबंध नहीं है, अर्थात यह संबंध इससे क्या है, संबंधित नहीं है। यह जो क्या है, सवाल लगाने का गलत तरीका है। सवाल लगाने का क्या है भाई, गलत तरीका है। तो भाई सही तरीका क्या है, अगर यह गलत तरीका है तो सही तरीका क्या है। आइए हम बात करते हैं सही तरीके की, लगाने का जो सही कॉन्सेप्ट है कैसे लगाएंगे। देखिएगा सेम सवाल, अब तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसे शुद्ध फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, शुद्ध रूप में लिखेंगे। देखिएगा बात करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई/2। क्या हम 3 पाई को पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट और लगा दिया भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, इसका एलसीएम 1 ले लेंगे, 1 में 2 का 2 हो जाएगा, अब डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का इसमें कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 पाई/2 हो जाएगा। क्लियर, यानी वही चीज़ तो है, बस हमने उसे सरलीकरण कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक चीज़ मिली, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। अच्छा 11वीं में आपने कुछ पढ़ा है, साइन 180 प्लस थीटा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, होता क्या है। तो भाई यहाँ पर होता है ना माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, अर्थात ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/2 हो गया। कैसे हुआ, इस नियमानुसार। क्या हुआ भाई, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है। अब इस माइनस को हम चाहे तो इसके साथ रखें या इसके साथ रखें, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन माइनस पाई/2। अब ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस पाई/2। क्या बचा भाई, माइनस पाई/2 बचा। ठीक है,
अब हमें वैल्यू क्या करानी है, पुट करानी है, वैल्यू क्या करानी है, पुट करानी है। अब हमें दिखाना है कि भाई ये जो रिलेशन है ना -π/2 जो है संबंधित है इससे, -π/2 π/2 से, क्या इसका इससे संबंध है? तो हम कहेंगे हाँ इसका इससे संबंध है, ये जो रिलेशन दिया गया है ना यह संबंधित है। ठीक है, सवाल समझ में आया? देखिएगा एक बार फिर से, हमने क्या बताया, हमने बताया कि भाई जो सवाल है ना वो कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3π/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा 3/2 है ना इसको हमने सिंपल करके लिख दिया। भाई लिखा क्या, साइन इनवर्स जैसे कहते हैं साइन को साइन, इसको हमने 3π/2 को हमने क्या कर दिया, पाई प्लस π/2 कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे इतना ही आएगा। अब हम जानते हैं कि ये पाई की वैल्यू कितना होती है 180, अर्थात साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब उसके आधार पर हमने रखा तो हमारा माइनस साइन π/2 आ गया, माइनस को हमने पाई के साथ रख दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट, बचा हमारे पास -π/2, अर्थात -π/2 का संबंध किससे है, ये जो हमारा मुख्य मान दिया है ना -π/2 इंटू π/2 से। क्लियर, हटाए इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा हम स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से और हाइपर तक जाएंगे, आसान आसान सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है कास इनवर्स कास 7π/6, कास इनवर्स कास 7π/6 का वही है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसमें भी क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना डायरेक्ट कास से कास कटा दिए, 7π/6 आ गया सर जी, हाँ यही तो आंसर है। नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। अब 7π/6 यहाँ पर भी सेम फंडा अपनाइए ना, वही वाला 90 प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा करिए, शायद कुछ परिवर्तित होके आ जाए। देखते हैं, यहाँ पर भी हम वही करेंगे, कास इनवर्स कास पाई प्लस π/6। भाई फंडा तो वही है ना, क्या है, कास 180 प्लस थीटा बराबर, कास 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा इतना होता है। ठीक है, जब इतना होता है तो यहाँ पर क्या होगा, कास इनवर्स माइनस कॉस π/6। अब तो गड़बड़ हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे, अब उसे तो हमें सही करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर एक वैल्यू और रख लेते हैं, कास इनवर्स माइनस थीटा, कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस थीटा, पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, हाँ लिख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा थीटा। ठीक है, यानी जहाँ पर यह है वैल्यू वहाँ पर हम क्या रखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। जब इतना रखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा, क्या रखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब यह माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, ये जो हमारा माइनस था पहले वो क्या हो जाएगा भाई, हट जाएगा ना, हट जाएगा, अर्थात थीटा तो रहेगा नहीं, थीटा के स्थान पर क्या है, कास π/6 है। अब यह इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यह हमारा बचा ना, क्या बचा, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो सीधा 6 यानी पाई/6 हो गया, पाई/, क्या हो गया, 6 हो गया। और यही इसका क्या है, मुख्य मान है, यही हमारा क्या है, मुख्य मान है। देखिएगा हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस जैसे का तैसे मान हमने रख दिया, बस छोटा सा नियम दो अपनाया। ये तो कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, ये तो कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। क्लियर, सिंपल सा फंडा है, कह रहा है कि कास इनवर्स ब्रैकेट में कास 7π/6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमने लिया भाई ये जो कास 7π/6 है इसको हमने क्या कर दिया, पाई प्लस π/6 करके रख दिया। अब हम जानते हैं कि कास 180 प्लस थीटा बराबर कास थीटा माइनस कास थीटा होता है, और हम जानते हैं कि कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास थीटा या कास इनवर्स थीटा होता है। सॉरी, यह इनवर्स यहाँ रहेगा,
इस पर इन्वर्स रहेगा, थीटा अलग रहेगा, ठीक है। कास इन्वर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इन्वर्स थीटा। हमने एक बार इसकी वैल्यू रखी, एक बार इसकी वैल्यू रखी। अब हमने देखा कि यहाँ पर यह कट नहीं रहा है, तो इसलिए हमने इन्वर्स को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। जब हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो यह माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, अर्थात इसको हमने बाहर कर लिया और इसको जैसे का तैसे रख दिया, यानी कास इन्वर्स को हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब ये जो माइनस है इंटू करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा ना, अर्थात कास इन्वर्स और कास क्या हुआ, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। कास इन्वर्स और कास एक दूसरे से क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, और हमारी पाई जो क्या हुई, कैलकुलेट हुई, ठीक है। हटाइए इसे, देखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कास इन्वर्स पाई बाई 2, या कुछ अलग करते हैं। जैसे दे दिया है सवाल, एक हमारे पास है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, कास इन्वर्स 1/2 दिया है। अलग करते हैं थोड़ा सा। कास इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कास इन्वर्स पाई/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, तो हम मान लेंगे कि जहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, कास इन्वर्स 1/2 इक्वल टू वाई। जहाँ हमारा y जो है, हमारा जो y है यह 0 से ग्रेटर है, 0 ग्रेटर देन इक्वल y, और पाई से क्या है, लेस देन है। जहाँ हमारा y जो है क्या है भाई, 0 से ग्रेटर और इक्वल है, और पाई से लेस या इक्वल है, ठीक है। तो इसका मुख्य मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, अब इन्वर्स का मतलब तो बटा होता है ना, बटा का मतलब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी सीधा सीधा इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, 1/2 बराबर कास वाई, अर्थात कास वाई बराबर 1/2। अब कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, कास कितने अंश का मान 1/2 होता है भाई, तो कास 30 अंश का मान, 0 अंश का मान 1, 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, 60 अंश का मान 1/2, यानी कास 60 अंश का मान, यानी थीटा की जो वैल्यू है y बराबर जो 1/2 आया है, यह कितने अंश का मान है, थीटा बाई 60 डिग्री। कितने अंश का मान है, 60 अंश का मान है। अब 60 अंश को जब हम रेडियन में बदलेंगे, 60 अंश को जब रेडियन में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 पाई बटा 180 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब 60 में पाई बटा 180 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 0 से 0, 3 से 3, अर्थात पाई/3, यानी कास पाई/3 जो है उसी की वैल्यू क्या है, कास पाई/3 की वैल्यू क्या है भाई, कास पाई/3 की वैल्यू 1/2, कास पाई/3 की वैल्यू क्या है, 1/2, यानी यहाँ से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कास y बराबर पाई/3, कास y बराबर क्या लिखेंगे, पाई/3। समझ में आया। देखिएगा हमने क्या किया, हमने बताया कि भाई कास इन्वर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जहाँ मान लिया कि हमने मान लेते हैं कि माना कास इन्वर्स 1/2 बराबर y जो है हमारा 0 के बराबर या बड़ा है, और पाई से छोटा या बराबर है y। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो कास इन्वर्स 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं कास y बराबर 1/2। अब हम चेक करते हैं कि कास कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो हमें मिला कि थीटा का मान अगर 60 अंश रखते हैं तो वही हमारा 1/2 निकल के आता है। अब इसे थीटे के मान को हमने रेडियन में बदल दिया, पाई/3 आ गया, और यही हमारा क्या है, मुख्य मान है। ये जो हमारा रेडियन निकल के आया ना, पाई/3, अर्थात यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का फंडामेंटल यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।